हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? ना हमने SYJC 12th स्टैंडर्ड का जो रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो स्टार्ट हमने किया था, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट 3. तो आज हम देखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्ट 3 है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप उसके जर्नल एंट्रीज को पास करोगे विदाउट लर्निंग, विदाउट आपको रट्टा भी यहाँ पे मारने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, सो नाउ गाइस, जस्ट ओनली 5 स्टेप्स आर देयर और इन 5 स्टेप्स में आप समझ जाओगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज और सेम आप जर्नल एंट्री के हेल्प से लेजर भी सॉल्व कर लोगे और आपका जो रिजोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म है फॉर 10 मार्क्स वो आपको फाइनली मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस नंबर 1, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था. आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि क्या है. आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 2 में, रिजोल्यूशन में पार्ट 2 में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कुछ ये 5 चीज़ें ही आपको पूछी जाएंगी. क्या क्या? एसेट सोल्ड आउट, एसेट टेकन बाय पार्टनर, लाइबिलिटीज पेड ऑफ एंड लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर एंड रिजोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. यही 5 चीज़ें आपको पूछेंगे. अब इन 5 की जो एंट्रीज हैं वो आपको आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे इनकी एंट्रीज पास की जाती हैं. सो नाउ अब हम यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं हमारे पास कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम यहाँ पे बनाते हैं लेजर में, जो कि हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल है, करंट है. आप देख सकते हो यहाँ पे पार्ट 2 में अगर आपने प्रॉपर किया होगा तो लेजर अकाउंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, कैश और बैंक अकाउंट है, पार्टनर्स लोन इफ़ एनी. तो ये जो अकाउंट्स हैं ये लेजर हैं, चार लेजर अकाउंट्स हैं. तो ये 4 अकाउंट्स हैं ये ऑलरेडी आपने देखा है. अब इनमें कैसे कैसे एंट्रीज़ को पास करेंगे वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ. तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको. नाउ कुछ एंट्रीज हैं, जैसे कि एंट्री नंबर 1, फर्स्ट वन हमने देखा कि एसेट्स सोल्ड आउट. क्या है? एसेट्स सोल्ड आउट. कि अगर आप एसेट्स बेचते हो एज अ पार्टनर्स तो आपके पास क्या आएगा? तो बेसिक सा बात है कि भाई कैश कम्स इन. एसेट्स अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा. तो जब पैसा आएगा तो जो भी देखो कैश, अगर मैं आपको बेसिक लेके जाऊँ 11th स्टैंडर्ड का तो थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आपका क्लियरली काफ़ी अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट. सो आप देख सकते हो कि कैश कम्स इन. तो कैश कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? रियल. नाउ रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश आ रहा है इसलिए कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा. तो कैश अकाउंट डेबिट. अच्छा, क्या जा रहा है यहाँ पे? एसेट्स. तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, इनके लिए हम क्या अकाउंट यहाँ पे यूज़ करते हैं? आप देख सकते हो इनके लिए हम यूज़ करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. क्या यूज़ करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट. तो जहाँ जहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की बात आएगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? रियलाइजेशन. क्योंकि हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं और सोल्ड को हम अकाउंट्स का लैंग्वेज में रियलाइजेशन भी कहते हैं. ओके, नाउ अगर आप एसेट्स सोल्ड करते हो और दूसरी बात, अगर एसेट्स को कोई पार्टनर अगर लेके चले जाता है, जैसे हेडिंग देंगे एसेट्स टेकन बाय पार्टनर. तो अगर एसेट्स को अगर यहाँ पे कोई पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर ऑन द स्पॉट कैश नहीं देगा आपको, तो कैश का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा. ओके, सो इन प्लेस ऑफ कैश, या हम ये कहें इंस्टेड ऑफ कैश वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ पार्टनर. तो ये करेक्ट है. तब आपको केवल एक ही चीज़ यहाँ पे चेंज करना है, जहाँ पर कैश का नाम है
उसकी जगह पे जो रिस्पेक्टेड पार्टनर्स हैं जिसने ये एसेट्स लिया है, सो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, या अगर एक पार्टनर है तो पार्टनर यहाँ पे आ जाएगा टू, बट एसेट्स तो गया है बिजनेस से, इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि एसेट्स अगर आप सोल्ड करोगे तो कैश आएगा, और कैश रियल अकाउंट है, रियल का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो आया है वो डेबिट, क्या आया है, कैश आया, तो कैश होगा डेबिट। एसेट्स गया हमारे पास से, एसेट्स भी एक तरह का रियल है, तो क्या गया, एसेट्स गया, तो एसेट्स क्रेडिट होगा, तो एसेट्स की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर आप लेजर बनाते हो तो कैश के डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश। ओके, नाउ ये दो चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट सोल्ड आउट। नाउ द थर्ड वन क्या है डियर, थर्ड वन है कि अगर आप एसेट्स बेचे हो और पैसा आया है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करो। क्या करो, पेड ऑफ करो, मतलब अब आपको लाइबिलिटीज़ को पे करना होगा, और अगर आप पे करोगे तो कैश आपके पास से चले जाएगा, उसे कहते हैं कैश गोज आउट। फिर से एक बार, कैश रियल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट कम्स क्रेडिट गोज, अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे शो कर लेंगे हम कि भाई जब कैश जा रहा है तो कहाँ से, तो इसे शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नाउ द फोर्थ वन है कि अगर लाइबिलिटीज़ को हम पे करते हैं, बट नाउ फोर्थ वन है कि अगर लाइबिलिटीज़ को किसी पार्टनर ने पे किया है, तो जैसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज़ पेड बाय पार्टनर, तो अगर पार्टनर ने दिया है तो वो केस में फर्म का तो कैश नहीं जाएगा, और अगर फर्म का कैश नहीं जाएगा तो हमें कैश का यूज़ नहीं करना होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश, नाउ द यूज़ ऑफ नेम ऑफ द पार्टनर। सो जहाँ पे कैश है वहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा, बट लाइबिलिटीज़ तो पेड होगा ही होगा, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टेड पार्टनर्स अकाउंट, ओके, या पार्टनर अकाउंट। सो ये चार एंट्रीज आपके समझ में आ गई होगी कि या तो आपने एसेट बेचा है, या एसेट पार्टनर ने लिया, लाइबिलिटीज पेड किया, या फिर पार्टनर ने। और द लास्ट वन जो एंट्रीज हैं वो हम उसे रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं, या डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं। ओके, सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब अगर आप एक्सपेंस की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे तो कैश आपको देना ही होगा, तो कैश गोज़ आउट, पैसा चले जाएगा, और आपको पता है अगर पैसा जाएगा तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, और रूल कहता है डेबिट कम्स क्रेडिट गोज़, तो कैश जा रहा है इसलिए हमें यहाँ पे टू कैश का यूज़ करना होगा क्रेडिट में, और डेबिट में हमें नाम मेंशन करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओके, सो ये पांच जो जनरल एंट्रीज हैं ये बेसिक हैं, बट ये मस्ट है, जो कि आपको रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपको सॉल्यूशन के लिए, ताकि आप 10 मार्क्स इजीली यहाँ पे कवर कर सको। ओके, सो अब फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 है यहाँ पे एसेट्स सोल्ड आउट। अगर एसेट्स आप बेचोगे तो पैसा आएगा, जिसे कहते हैं कैश कम्स इन, एंड कैश इज़ द रियल अकाउंट है। हमें पता है ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है कि कैश रियल अकाउंट है, एंड रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश रियल है, कैश कम्स इन है, इसलिए कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स जा रहा है इसलिए एसेट्स यहाँ पे क्रेडिट होगा। बट एसेट्स की जगह पे हमें क्या वर्ड यूज़ करना होता है, टर्म रियलाइजेशन।
सो एंट्री क्या बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नाउ नंबर 2 है कि इफ एसेट्स आर नॉट सोल्ड आउट बट इट्स टेकन बाय पार्टनर, तो वहाँ पे जब पार्टनर ने एसेट्स ले लिया तो वहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा, और जहाँ पे कैश यूज़ है उस जगह पे हमें पार्टनर्स का नाम यूज़ करना होगा। लेकिन एसेट्स तो ज़्यादा ही है, इसलिए एसेट्स तो सेम पोजीशन पे होगा, बट कैश की जगह पे किसका नाम यूज़ करेंगे, पार्टनर्स का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सपोज 3 पार्टनर अगर हैं ए बी सी, अगर ए ने लिया है तो यहाँ पे आएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने लिया है तो बी का नाम आएगा, सी ने लिया है तो सी का नाम आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज द लाइबिलिटी पेड ऑफ। अगर आप यहाँ पे लाइबिलिटी को पे करोगे तो पैसा जाएगा, कैश गोज आउट। आपको ऑलरेडी पता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैश इज अ रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज। अब कैश गोज है मतलब क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा और डेबिट में रियलाइजेशन। अगर लाइबिलिटीज़ को पेड किया है फर्म ने तो, बट अगर लाइबिलिटीज़ को किसी पार्टनर ने अगर पे किया तो कैश की जगह पे पार्टनर का नाम यहाँ पे यूज़ होगा। अब देख सकते हो, लाइबिलिटीज़ पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। And the last one, the expenses, so the resolution expense, otherwise the realization expenses, both are the same thing. And in this case also cash goes out. If goes out, then credit. So cash is a credit and debit to the realization. Okay. So this is the journal entries of a dissolution of partnership firm in the part 3 lecture of dissolution of partnership firm. सो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं, और जर्नल एंट्रीज़ के हेल्प से ही हम लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करके और फुल मार्क्स 10 कवर कर लेंगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ रिवाइज एट होम इन द लॉकडाउन पीरियड्स dissolution partnership firm, and keep in your mind because your exams are coming very fastly, no time, and your portion, I hope the board will reduce your portion to 70%, and please revise at home, and for more video updates please share and subscribe my channel Dheeraj sir. Thank you.